मेरी जिंदगी, मेरी मोहब्बत तुम लोगों के साथ मिलकर। किरण के फोन से एक वीडियो आई है, ये उसी रात की सीसीटीवी फुटेज है। आवाज ऊंची करने से झूठ सच नहीं बन जाता और सच खामोश रहकर भी चीख रहा होता है। वो तो खुद मुझे बर्बाद करने में तुम्हारे साथ मिल गए। तुमने मुझसे मेरा दोस्त छीन लिया। सब छोड़, उसको क्या समझा? अरे ये क्या फजूल बातें कर रहा है किरण के लिए? बात जाके रोहित और किरण को बताओ। तुम बहुत बड़ी झूठी और फ्रॉड औरत हो सहर। असलियत सामने आ रही है हमारे दामाद की। मैं तो वो बदकिस्मत हूँ जिसकी अपनी बीवी, मेरी प्यारी सी बेटी की माँ, मेरी बेहतरीन दोस्त। ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 की सेकंड लास्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं और आखिरकार ही कामरान अपने इख्तिताम को पहुंचने वाला है। और जुर्म कितना ही बड़ा क्यों ना हो और इंसान जितना भी पैसे वाला क्यों ना हो, आखिरकार जीत सच की ही होती है। कामरान हैदर तो टीवी शो पर आकर यही बातें कर रहा होता है कि वो बहुत ही सच्चा, नेक और ईमानदार इंसान है और सब लोगों को पैसे की ही पड़ी हुई है, इसीलिए वो यही बात कर रहा होता है। मैं तो बहुत ही ज्यादा बदकिस्मत इंसान हूँ जिसकी अपनी बीवी ने उस पर एतबार नहीं किया। और सहर कामरान से यही बात करती है, मैं तो तुम्हारा सच दुनिया के सामने ला रही हूँ। तो कामरान यही बात करता है, तुम मेरा सच नहीं बल्कि मैं तुम्हारा असली चेहरा दुनिया को दिखा रहा हूँ, मैं तुम्हें एक्सपोज कर रहा हूं। तो सहर उसे यही बात करती है, अगर ऐसी बात है तो तुम मनीषा और कामरान को क्यों नहीं कन्विंस कर पाए और उन्होंने तुम्हारा साथ देने की बजाय मेरा साथ क्यों दिया है? तो कामरान यही बात करेगा, तुम लोगों को तो अल्लाह का खौफ भी नहीं है और तुम लोगों के लिए पैसा ही सब कुछ होता है, इंसानियत कुछ भी नहीं होती। और कामरान ये बात भी कर देता है कि आप लोगों को अगर पैसा चाहिए तो मैं अपनी सारी जायदाद आप लोगों के नाम करने के लिए तैयार हूं, लेकिन खुदारा किसी और मासूम के साथ ऐसा मत करें। तो सहर बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है और वहीं दूसरी तरफ किरण भी कामरान की सारी बातें सुन रही होती है। किरण के सामने तो पहले ही कामरान का असली चेहरा आ चुका होता है। जब वो अपनी बीवी पर ही इल्जामात लगाएगा तो किरण से ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी और किरण के पास कामरान के खिलाफ पहले ही सीसीटीवी फुटेज वाले सबूत लग चुके होते हैं, इसीलिए वो जानबूझकर सीसीटीवी फुटेज न्यूज चैनल को भेज देती है। और जैसे ही न्यूज चैनल वाले वो फुटेज देखेंगे तो इसमें ये बात साबित हो जाएगी कि सहर बिल्कुल भी इल्जामात नहीं लगा रही बल्कि वो तो सच कह रही है और कामरान का असली चेहरा बेनकाब हो जाएगा। और जैसे ही सीसीटीवी फुटेज लाइव चलाई जाएगी तो कामरान के पांव तले से जमीन निकल जाएगी। कामरान तो यही समझ रहा होता है कि उसने वो हार्ड ड्राइव तबाह कर दी है, अब कोई भी सबूत बाकी नहीं रहा जो ये बात साबित कर दे कि कामरान ने ही सहर का रेप किया है। और जैसे ही ये सारा सच आ जाएगा और सोशल मीडिया पर और हर तरफ यही बात हो रही होगी कि कामरान ने ही सहर का रेप किया है, तो कामरान के पास दो रास्ते होंगे, एक तो वो अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे और जो उसने जुर्म किया है उसकी सजा काटे, और दूसरा रास्ता ये है कि अपने आप को बदनामी से बचाए और खुदकुशी कर ले। और नाजरीन, मुझे यही लगता है कि कामरान ये बदनामी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, इसलिए वो यही रास्ता चुनेगा कि वो अपनी जान ही ले ले।